गठबंधन को लेकर के, और खास तौर से जो समाजवादी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का है। और ये गठबंधन पहले ऐसा लग रहा था, वो सबको ही लग रहा था, चाहे वो चुनाव विश्लेषक हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, जर्नलिस्ट हो, कि गठबंधन नेताओं के बीच में हो रहा है और शायद ये कार्यकर्ताओं तक इस तरह से ये पुख्ता गठबंधन नहीं तैयार हो गया। लेकिन ये भीड़ और ये जो उत्साह है और ये चीजें दिख रही हैं, भीड़, सही बात है कि भीड़ कोई वोट में तब्दील होने वाली जरूरी नहीं है कि होती भी है। लेकिन जिस जगह पे ये कल, अगर आपने कल का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि जहां पर ये भीड़ थी वो गांव का इलाका है। तो गांव में बहुत ज्यादा कहीं बाहर से आकर के लोगों के आने की उतनी संभावना नहीं रहती है, लेकिन फिर भी बाहर के भी लोग आते हैं उसमें, और ज्यादातर वहां के स्थानीय लोग हैं, और इसीलिए उस वहां भगदड़ जैसी स्थिति भी पैदा हुई। तो भीड़, ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक कह लीजिए कि गठबंधन का असर है, वो नेताओं से नीचे जा करके और कार्यकर्ताओं तक पे दिखाई पड़ रहा है, यानी मिल करके लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये चीज हमने तो यहाँ ये सभा थी, यहाँ दिखाई पड़ गया, चूंकि भगदड़ सी स्थिति हुई तो वीडियो वायरल हो गए। अमेठी में, रायबरेली में, ये दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता, चाहे वो नॉमिनेशन हो, चाहे वो उसके बाद प्रचार हो, उन सारे जगहों पर ऐसे ही दिखाई पड़े। और केवल यही नहीं, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, जहां सपा के लड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अभी ग्राउंड लेवल पर काफी पिछले कई सालों से उसकी लगातार हार होती रही, तो इतनी मजबूत नहीं रही है। लेकिन जो भी है, उसके नेता हो चाहे वो उसके कार्यकर्ता, वो समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ भी बहुत इंटैक्टफुली वो लगे हुए हैं और इसमें लगे, तो वो असर दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए ये चुनौतीपूर्ण बन गया है बहुत ज्यादा। केवल यही फेज नहीं, आप पिछला फेज भी देखिए तो, कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि इन्हीं दो फेजेस में सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा हुआ था, सबसे ज्यादा सीटें उसकी इन दो फेजों में थी, कि उस पिछले वाले में भी 13 सीटें थी और यहाँ भी उसकी 13 सीटें थी। तो ये चीजें हैं कि वो भीड़ तो अपनी जगह है, लेकिन वो भीड़ ये दिखा भी रही है कि किस तरह से लोगों का एक, बहुत से लोग, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव के लिए वो शायद वोट भी कर रहे हैं। इस बार वहां 6 पार्टियां लड़ रही हैं, कि 2-2, 3 पार्टियां, तो उससे अलग होकर के 4 पार्टी तो यही हो गई। उसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी तो है ही, यानी एनसीपी से अलग होकर के जो एनसीपी का दूसरा धड़ा है, और शिवसेना से अलग होकर के दूसरा धड़ा है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो अपनी जगह है। तो मुकाबला बड़ा है वहां भी, लेकिन जो वहां महाराष्ट्र में गया तो नहीं, लेकिन वहां बातचीत वहां के लोगों से, पत्रकारों से होती रहती है। और खास तौर से आज जहां पे चुनाव हो रहे हैं, जिन जगहों पर आज के फेज में, तो बहुत ही एक कह लीजिए कि वहां पर एज है गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए। और सिंपैथी वोट्स, भले ही उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का ये आप सिंबल बदल गया है, एनसीपी का भी जो शरद पवार का है उनका सिंबल बदल गया है, लेकिन वहां का जो सिंपैथी वोट्स है वो अभी भी इन्हीं लोगों के साथ है, और मूल शिवसेना और मूल एनसीपी के नाम पर इन लोगों को ही वोट पड़ने की संभावना ज्यादा है। तो शिवसेना से अलग हुए घटक दल जो एकनाथ शिंदे और उनके साथियों का है, और एनसीपी से अलग हुए घटक दल यानी अजीत पवार का, उनको बहुत ज्यादा फायदा इस चुनाव में मिलने की संभावना नहीं जताई जा रही है। हाँ, बीजेपी जरूर फायदे में रहेगी, बीजेपी की सीटें निकलेंगी, लेकिन इतनी भी नहीं निकलेंगी जितनी की पिछले बार निकली थी। बीजेपी को भी इसका नुकसान हो रहा है, और जो मूल शिवसेना के साथ उसका जो गठबंधन था, और उस गठबंधन में उसने इतनी सीटें जीती थी, उसकी तुलना में उसकी सीटें कम हो रही, इसलिए वहां पर पिछली बार वाली स्थिति होने की संभावना नहीं दिख रही है। इस बार वहां पर गठबंधन यानी एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना का जो गठबंधन है, शरद पवार की एनसीपी, और ये इनको सीटें वहां पर ज्यादा आने की संभावना दिख रही है। जैसे बिहार तो उन स्टेट्स में था जहां की क्लीन स्वीप किया था, केवल एक सीट, 40 में से एक सीट जो है वो कांग्रेस के पास आई थी, आरजेडी के पास कोई सीट नहीं है। और 39 सीटें जदयू और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड का वो एक वो आकर्षण नहीं रहा वहां पर, नीतीश कुमार का आकर्षण नहीं रहा,
इतनी बार केवल पार्टियां बदल करके मुख्यमंत्री बनने की वजह से ही उनकी जो राजनीतिक चमक है वो फीकी नहीं पड़ी। इसके अलावा उनके जो तमाम बयानात हैं और बाकी सारी चीजें, जिस तरह से पर्सनल हमले लालू यादव परिवार पर करना, तो एक राजनीतिक महत्व उनका बहुत ज्यादा, उसका ग्राफ जो है काफी नीचे गया है। भारतीय जनता पार्टी जरूर जो ये है कि अपना नुकसान शायद कम होने दे, लेकिन नुकसान तो होगा ही होगा, और पिछली बार की स्थिति इस बार वहां भी नहीं है। और साथ ही आरजेडी, कांग्रेस और जो वामपंथी दलों का जो गठबंधन है बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। कई जगहों पर सीटों को जिस तरह से टिकट दिए गए हैं उसे लेकर के नाराजगी जरूर रही है, गठबंधन के दलों के बीच में भी, पार्टियों के बीच में भी। लेकिन फिर भी ये नाराजगी सभी में रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी और दूसरे दलों में भी। तो रिजल्ट वहां भी पिछली बार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के फेवर में उस तरह से आने वाले नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी का अपना नुकसान जो है शायद उतना ज्यादा ना हो जितना कि जेडीयू का होने की संभावना है, और या फिर जो दूसरे दल हैं, रामविलास पासवान की और उन और भी जो छोटे मोटी पार्टियां उनके साथ चुनाव लड़ रही हैं, उनकी तुलना में बीजेपी शायद कम नुकसान में रहे। लेकिन नुकसान तो होगा, जितनी सीटें पिछली बार थी हमको लगता नहीं है उतनी सीटें इस बार उनकी रिपीट करने वाली।